नमस्कार मेरे दोस्तों, जय महाकाली। आज का विषय हमारा नज़र दोष के ऊपर है और उन माता बहनों के लिए है कि जो अपने चांद के टुकड़े बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार करती हैं और बहुत अच्छी तरह संभाल के रखती हैं। देखिए, सभी माताएं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। ऐसे ही प्यार और दुलार अपने बच्चों पे करते रहिए, उनके लिए पूरा वक्त निकालिए, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है और वही आपका संसार है। तो आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करता हूँ कि नज़र दोष क्या होती है। बच्चे को जब नज़र लगती है तो बच्चे का खाना पीना छूट जाता है, बच्चा कमज़ोर रहता है या बच्चा बीमार लगातार रहता है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से बच्चे की सही तरह से घरेलू उपाय से आप नज़र दोष उतार सकते हैं और नज़र को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। और एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा कि बच्चों को काजल क्यों लगाया जाता है, बच्चों को काजल लगाना कितना महत्वपूर्ण है और स्वयं बहुत तेजस्व अच्छा प्रोटेक्टिव आप काजल अपने घर में बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नज़र दोष क्या होती है। दोस्तों, नज़र एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जो कि नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो कि ऑरा के थ्रू काम करती है। जब किसी चीज़ को आप किसी लालच से या किसी तरह के गलत व्यवहार से उस चीज़ को बहुत नेगेटिविटी से देखते हैं, बहुत बुरी तरह से देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु पे, चाहे वो वस्तु हो या स्वयं कोई इंसान हो या फिर बच्चे हों हमारे, तो उनको वो नज़र दोष लग जाती है, जिससे कि वो चिड़चिड़े होने लगते हैं। एकदम से ही उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। बच्चा बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, सही से खाते पीते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में इस चीज़ को नज़र दोष कहा जाता है। तो नज़र सबसे अच्छा उतारने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। यदि जनरली बच्चे को नज़र लगी है, जो कि प्रायः देखते हैं कि हाँ, हर घर में किसी न किसी टोटके को करके नज़र उतार ली जाती है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि बार बार बच्चे की नज़र नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि बार बार बच्चे की नज़र उतारने से बच्चे की ऑरा कमज़ोर होती है, बच्चा कमज़ोर होता है, बच्चों के बहुत सारे गुण नहीं बन पाते हैं और वो गुण अवगुण में बदल जाते हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार की ऑरा को डिस्टर्ब करना बार बार ठीक नहीं होता है। मतलब बच्चे की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को सही तरह से अगर आपने नज़र नहीं उतारी है तो वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे पे बुरा प्रभाव डाल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक अच्छा उचित उपाय बताता हूँ कि आप घर में ही कर सकते हैं। आप 7 साबुत लाल मिर्ची लीजिए। लाल मिर्ची के साथ आप खड़ा नमक ले सकते हैं। अगर खड़ा नमक घर में किसी प्रकार से नहीं है तो आपके घर में इस्तेमाल होने वाला जो नमक है वो ले सकते हैं। तो एक सफ़ेद कागज़ पे आप ये रख लीजिए, 7 साबुत लाल मिर्च रखिए। कुछ मुट्ठी भर आप उसमें जो आपने घर का खाने का नमक लिया है वो रख लीजिए। आपके घर में जो झाड़ू लगाने वाली जो झाड़ू होती है उसके कुछ तिनके तोड़कर उसमें रख लीजिए। साथ में आटा जब छानते हैं तो जो छलनी में जो मोटा आटा बचता है थोड़ा सा वो ले लीजिए और कुछ बूंदे उसमें या 1 चम्मच मीठा तेल डालिए जो घर में खाने का होता है, उसकी पुड़िया बनाइए। उसमें कुछ दाने आप राई के डालिए। राई बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ में ध्यान रखिएगा। तो इन सबको मिला के एक इसकी पुड़िया बना लीजिए। बच्चे को आपके घर की दहलीज में, घर के अंदर किसी भी जो आपके दरवाजे की दहलीज होती है उस पर आप बिठा के उसके ऊपर से 17 बार घुमा लीजिए। इसके बाद उसके ऊपर से उलाक कर, मतलब इस पुड़िया को ज़मीन में रखे, इसके ऊपर से आप उलाकिए, मतलब उसके ऊपर से आप गुजर जाइए। इसके बाद उसको सीधे गैस पे रख के या किसी भी ज्वलनशील जगह पे रख के या कहीं भी तवे पे रख के इसको जला दीजिए। जब ये जल रहा हो तब बच्चे की आप हाय लेकर इसकी नज़र उतार सकते हैं। मतलब इसके ऊपर से जो आग है उसके हाथों से ऐसे करके बलाइयाँ लेकर आप नज़र उतार सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है नज़र उतारने का। अगर किसी भी बुरे व्यक्ति की नज़र लगी है, बच्चे की तबीयत किसी भी प्रकार से थोड़ी सी ज़्यादा आपको गड़बड़ दिख रही है या आपको लग रहा है कि बच्चा एकदम से कहीं से आकर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक हरा नींबू लीजिए। हरे नींबू पे आप 7 जो सुई आती हैं, सुई चुभा लीजिए पहले से ही। 7 आपको सुई चुभाना है। अगर सुई ना मिले तो अल्पिन जो होते हैं आप वो भी उस नींबू के अंदर लगा सकते हैं। केवल 7 ही लगाना है, ध्यान रखिएगा। अगर 7 से ज़्यादा होती हैं तो वो अलग प्रकार का टोटका हो जाएगा, क्योंकि नींबू को इस तरह की क्रिया को अस्थि संधि क्रिया कहा जाता है।
जो कि तीव्र होती है और तीव्र फलदायी भी होती है। तो आपको 7 सुई उसके अंदर घुसाना है। बच्चे के ऊपर से 131 बार उल्टा घुमाना है। बच्चे को किसी भी जगह आप बैठा लीजिए, दहलीज पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को किसी भी कुर्सी पर बैठा के, या बच्चा आपका लेटा हो तब आप उसके ऊपर से सर से लेके पैर तक उल्टी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में आप ऊपर सर से लेके पैर तक और पैर से लेके सर तक आप इसको उल्टा 131 बार घुमा लीजिए। घुमाने के बाद इसको सीधे आप बच्चे के पास से लेकर जाइए और अपने घर के बाहर रख सकते हैं, किसी सुनसान चौराहे पे रख सकते हैं। ऐसी जगह पर रखना है कि ये नींबू पे से गाड़ियाँ चल के निकल जाएं, जो गाड़ियाँ आती हैं, या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जगह का किसी से भी पैर पड़े, ताकि वो खंडित हो जाए, मतलब फट जाए। जैसे ही आप इसको रोड पर रख के आएंगे तो ये नींबू जैसे ही फटेगा तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की जिस भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति उसके अंदर थी या नेगेटिव ऊर्जा उसके अंदर थी, तो वो ऊर्जा खत्म हो गई है। तो बच्चा तुरंत ही आपका सही हो जाएगा। ये गुप्त टोटका है, आपको किसी को घर में बताकर नहीं करना है, या रास्ते में आपको कोई टोके ना। इसको करने का समय जो है रात में 10 बजे से 12 बजे तक कर सकते हैं। 12 बजे के बाद आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पहर चेंज हो जाते हैं तो बहुत सारी दशाएं चेंज हो जाती हैं। तो रात में रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच में ये प्रयोग कर सकते हैं आप। अपने बच्चे के हाथ में और गले में हमेशा काले कलर का धागा बांध के रखिएगा। काला कलर का धागा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी काली चीज़ बच्चों को नज़र दोष से नहीं बचाती है जब तक वो एनर्जाइट ना हो। तो भगवान को जब आप अगरबत्ती लगाते हैं या धूनी देते हैं, या किसी भी प्रकार का आपके घर पे जब पूजा अर्चना होती है, तो उसका जो दीपक की जो लो होती है या तो उसमें आप जो काला धागा बच्चे में आप डाल रहे हैं गले में या हाथ में, तो वहाँ पे वो दिखा लीजिए, नहीं तो अगरबत्ती की उसकी धूनी देकर फिर बच्चे को पहनाइए। तो ये एनर्जेटिक हो जाती हैं चीज़ें, मतलब पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपने उस नियत से, उस पर्पस से बच्चे को पहनाया है, ये बोलकर, ये मन में आपने ठान कर बच्चे को पहनाया है कि ये चीज़ आपके बच्चे की रक्षा करेगी, ना कि काला कलर बच्चे की रक्षा करेगा। तो उस नियत से आप उस तरह का आप प्रयोग करके अगर बच्चे को काला कलर का धागा पहनाएंगे, तो वो धागा जब तक आपके बच्चे के शरीर पर बंधा हुआ है तब तक नज़र दोष उसको नहीं छू सकती है। बच्चों की सही ग्रोथ के लिए, स्टेबल बनाए रखने के लिए, सभी चक्रास जो होते हैं, कुंडली सही जागृत होने के लिए, बच्चे का फ्यूचर अच्छी तरह से ब्राइट होने के लिए, बच्चे में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, निरोगी रहे, हर तरह की मुसीबतों से बचाने के लिए, जब बच्चा होता है तब से लेके बच्चे को कम से कम 2.5 साल तक जो हाय चंदा सूरज जो आते हैं, जो बच्चे को गले में पहनाए जाते हैं, वो पहनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हाय जो होती है बच्चे को नज़र दोष से बनाती है। चंदा जो होता है बच्चे का चंद्रमा, जो बाल रूप जो बच्चों का होता है, तब ये सभी कार्य अलग अलग प्लैनेट्स को दिए हैं, अलग अलग ग्रह को दिए हैं। तो चंद्रमा जो होता है बच्चों का सबसे फेवरेट प्लैनेट होता है, और चंद्रमा बखूबी रूप से बच्चों की रक्षा करता है। 8 साल की उम्र तक बच्चे की पूरी ग्रोथ में मदद करता है बच्चे की कुंडली का चंद्रमा। तो उनकी कुंडली का चंद्रमा अच्छा होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। तो बच्चे को चंद्रमा से अगर आप हाय चंदा सूरज नहीं पहना रहे हैं, तो बच्चे के गले में बिल्कुल छोटा सा 1 कैरेट का या 2 कैरेट का शुद्ध चांदी में आप पेंडेंट बनवा के उसको मोती पहना सकते हैं, जो कि पर्ल मोती होता है। किसी भी सोमवार के दिन अच्छा पक्का मोती आप लीजिए, अगर हो सके तो असली बसरा का मोती लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो एनर्जेटिक, अच्छे मंत्रों से एनर्जेटिक किया हुआ जो चंद्र दशा की जो महासाधना होती है इससे सिद्ध किया हुआ, ये आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत कम प्राइस में बच्चों को मिलता है। लेकिन बच्चों को सफलता दिलाने के लिए, निरोगी बनाए रखने के लिए बहुत ही जीवन में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे के सभी जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल माताएं, बहनें या बच्चे के जो पिता होते हैं काम में ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से अपने बच्चे को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। ये पुराने उपाय होते हैं, पुराने उपाय कभी भी बेवजह नहीं होते हैं। जो पुराने उपाय होते हैं काफ़ी कारगर होते हैं, जो बच्चों को हमेशा
अच्छा बनाए रखने के लिए, सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, निरोगी बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। तो नज़र दोष से बचाने के लिए हाय चंदा सूरज बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप काला धागा जिस विधि से मैंने आपको बताया, अगर हाय चंदा सूरज नहीं पहना सकते हैं तो उनको आप यह पहनाइए। सुलेमानी हकीक करके एक पत्थर आता है जो कि काला हकीक उसको बोला जाता है। काले हकीक को सही मंत्रों से सिद्धि करके अगर आप अपने बच्चे के गले में पेंडेंट बना के पहनाएंगे, 1 कैरेट 2 कैरेट छोटा सा स्टोन शुद्ध चांदी में बना के पहनाएंगे, तो जीवन भर या जब तक बच्चे के गले में ये हकीक पत्थर है तब तक बच्चे को नज़र दोष छू भी नहीं सकती है। ये हकीक भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में ही आते हैं, बहुत शुभ होते हैं, छोटे बच्चों के लिए बहुत कारगर होते हैं। अगर आपकी सिटी में कहीं से मिलता है तो वहाँ से भी आप इसको परचेस करके पहना सकते हैं, लेकिन एनर्जेटिक होना चाहिए, मंत्रों से सिद्ध होना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं बहुत मासूम होते हैं, इनकी ऑरा बहुत मासूम होती है, छोटी सी होती है, सब कुछ पॉजिटिविटी से, अपनी आंखों से सब कुछ पॉजिटिव देखते हैं, भगवान का शुद्ध तरह का रूप होते हैं बच्चे। तो इन पे कभी भी आपको कोई भी बुरी शक्तियों का काम नहीं करना है, या कभी भी कोई प्रबल या उग्र चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चों की जो साधनाएं, जो मंत्र होते हैं, ये चंद्रमा के मंत्र होते हैं, बुद्ध के मंत्र होते हैं, नज़र दोष प्रोटेक्शन के मंत्र होते हैं जो कि शुद्ध मंत्र होते हैं, सौम्य मंत्र होते हैं, बच्चों को फ़ायदा देते हैं, किसी भी प्रकार से बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये उन बच्चों को पहनाना चाहिए जो बच्चे रात में बहुत ज़्यादा रोते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, रात में बार बार जागते हैं, या बच्चे डर जाते हैं, अचानक डर कर उठते हैं फिर बहुत ज़्यादा रोते हैं, या बुरे सपने बच्चे को आते हैं, बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं, या बच्चों का टीथिंग समय होता है, मतलब जब बच्चों के दांत आते हैं तो उस समय भी आपको ये सुलेमानी हकीक उनको पहना सकते हैं, ताकि बच्चों का जो दांत आने का टाइम होता है उस टाइम जब बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो इस स्टोन को पहनाने से बच्चे कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। बच्चों को बीमार नहीं पड़ने और टीथिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए एक तिलिस्मी मोती भी आता है, लेकिन तिलिस्मी मोती 99% जगह आज के ज़माने में असली नहीं मिलते हैं, इसलिए वो वर्क नहीं करते हैं। क्योंकि मोती की भस्म से ही तिलिस्मी मोती बनाया जाता है, जो कि तिलिस्मी मोती आज के समय में असली नहीं मिलते हैं। तो उस कंडीशन में असली सुलेमानी हकीक पहना सकते हैं, जिससे कि बच्चों को नज़र दोष से आपकी रक्षा होगी, बच्चों की टीथिंग प्रॉब्लम होती है तो उसमें सुरक्षा होगी, बच्चे रात में अगर डर कर उठते हैं या उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, निरंतर बच्चे बीमार बने रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए सुलेमानी हकीक सबसे कारगर बच्चों के लिए माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों को काजल कैसे लगाना चाहिए, बच्चों को काजल लगाना कितना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बच्चों को काजल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की जो ऑरा होती है सौम्य होती है, बच्चों को काजल हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन काजल आप चाहे लेक्मे का ले लें या बड़े से बड़ी किसी कंपनी का ले लें, वो किसी काम का नहीं है। काजल जो होता है घर में बनाया जाता है, काजल बहुत गुणकारी होता है। काजल आपको नहीं पता है कि कितने प्रकार के रसायनों से मिलकर सही और शुद्ध काजल बनता है। तो काजल बच्चों के लिए ध्यान रखिएगा कि जब तक आपके बच्चे 4 साल तक नहीं होते हैं तब तक घर में ही काजल बनाकर उनको लगाइए। मार्केट के फैब्रिकेटेड नकली काजल केवल माताओं के लिए है, आप इस्तेमाल करिए और खूबसूरत दिखिए, बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों को काजल आपको घर में लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, जिससे नज़र दोष से बचा जा सकता है, बच्चा स्वस्थ रहता है, बहुत सारी बीमारियां उनके इर्द गिर्द नहीं मंडरा सकती हैं, ऊपरी जो बाधाएं होती हैं वो बच्चों के आसपास नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ये जिस तरह से बनाया जाता है घर में काजल, वो बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि घर में काजल आपको किस दिन बनाना है और कैसे बनाना है। बहुत आसान विधि है। आपके पास कोई भी चांदी की छोटी सी कटोरी होना चाहिए, प्लेट होना चाहिए या चम्मच होना चाहिए। इन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक नया कोरा दीपक खरीदिए। दीपक घर के इस्तेमाल का, पहले से जला हुआ ना हो। दीपक आपको ऐसा लेना है जो पहली बार प्रज्वलित
किया जाने वाला हो। तो मार्केट से ख़रीद के मिट्टी का दिया लेकर आइए। मिट्टी का दिया किसी भी प्रकार से उसमें सुंदर पेंट या इस टाइप की चीज़ें नहीं लगी होना चाहिए। जो प्योर मिट्टी का दिया होता है केवल वही खरीद के लेकर आना है। मिट्टी के दिए को पानी में डुबो कर रख लीजिए रात्रि में। ये आपको कार्य करना है पूर्णिमा के एक दिन पहले। तो पूर्णिमा जब पड़ती है, जब पूर्णिमा महीने की पूर्णिमा आती है, तो उस पूर्णिमा के दिन बच्चों को काजल बनाना है। इस दिन बनाया हुआ काजल बहुत ही गुणकारी होता है और माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। तो आपका जो बच्चा है हमेशा उन्नति की ओर बढ़ेगा। हर चीज़ें उससे, हर समस्याएं, हर बलाएं बच्चे से दूर रहेंगे। तो पूर्णिमा के एक दिन पहले आप दिया गला के रख लीजिए। जब पूर्णिमा का दूसरा दिन, पूर्णिमा जब शुरू हो जाएगी, मुहूर्त देख लीजिए, तो दिन में ही आप ये काजल घर में बना सकते हैं। देखिए, जब पूर्णिमा के दिन आपको दिया वहाँ से निकालना है, दियों का थोड़ा सुखा लेना है, बाहर रख के आप पानी में से निकाल के रखेंगे तो घंटे 2 घंटे में अपने आप ही वो काफ़ी हद तक सूख जाएगा। इसके बाद उसमें आपको डालना है शुद्ध गाय का घृत घी, मतलब घी। घृत का मतलब होता है घी। गाय का शुद्ध घी लीजिए। आपको जो पैकेट वाले जो घी होते हैं, यदि आप भरोसेमंद जो पैकेट होते हैं उन्हीं का घी इस्तेमाल करिए। नहीं तो गाय का घी आप घर में थोड़ा सा बना भी सकते हैं मार्केट से गाय का शुद्ध दूध लाके। तो गाय का थोड़ा सा घी आप लीजिए, 1 या 2 चम्मच आप घी ले सकते हैं। एक सबसे पहले कटोरी में ले लीजिए, स्टील की किसी कटोरी में या प्लेट में। उसमें डालिए बिल्कुल 1 चुटकी देसी कपूर। 1 चुटकी देसी कपूर आप उसमें डालिए। 3 से 4 जो पत्तियां होती हैं केसर की वो डालिए। 1 इलायची को बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और उसके कुछ दाने, मतलब 1 चुटकी से भी आधी चुटकी आप इलायची उसमें डालिए। और साथ में गुलाब जल उसमें डालिए थोड़ा सा। गुलाब जल डालने के साथ साथ आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि मार्केट में चंदन मिलता है। चंदन के जो टुकड़े आते हैं, जो वुड चंदन होता है, लकड़ी का चंदन आता है, तो सीधे आप लकड़ी का चंदन लकड़ी खरीद के लेकर आइए। इसको घिस के आप इसका थोड़ा सा पेस्ट बना के ये भी आप उसमें डाल दीजिए, जो आप घी में जो आपने चीज़ें मिलाई हैं। चंदन डालना है। एक तुलसी के कुछ पत्ते का रस आप इसमें डाल सकते हैं। अनार जो आता है खाने वाला, अनार को आप 2-3 जो अनार ले लीजिए, अनार के दाने, और इसमें आप डाल लीजिए। इनको अच्छी तरह मिक्स करते जाइए। इनको बिल्कुल अच्छी तरह आपको मिक्स करना है कि कहीं भी कण ना दिखें। ये पूरी तरह उसमें मिक्स हो जाए और केसर का जो फ्लेवर है, केसर का जो कलर है, वो घी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसका दिया बनाइए। जो देसी कॉटन होती है, जो देसी आपकी रुई होती है, उसकी एक अच्छी लंबी बत्ती का आप दिया बना लीजिए। जो भी सामग्री आपने ली है सबका दिया आप बना लीजिए। उस दिए को आप प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के पास आसपास आप कोई भी ईंट रख सकते हैं या कुछ सामान रख सकते हैं। उस लो के 3 इंच ऊपर आप चांदी की एक प्लेट रख लीजिए। चांदी की प्लेट जो आपने बताई है, या चांदी की चम्मच है तो फिर आपको बार बार बैठ के उसमें काजल बना के निकालना पड़ेगा। तो अच्छा है कि प्लेट रखिए या कटोरी उसके ऊपर रख लीजिए। रखना केवल चांदी की ही है, तांबे की और पीतल की या स्टील की बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जिस चीज़ पर आप बनाएंगे उसी तरह के गुण बच्चे को मिलेंगे। देखिए, सोना भी बहुत उग्र और तीव्र होता है। सबसे शीतल चांदी होती है, तो शुद्ध चांदी की कटोरियाँ सब घर में होती हैं, प्लेट होती है। नहीं है तो छोटी चम्मच ले सकते हैं। चम्मच भी नहीं है तो किसी सिक्के को चमीटे से पकड़ के, चिमटे से पकड़ कर आपको आग में थोड़ा ऊपर करके, थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी मेहनत करके आप उस पर काजल निकाल सकते हैं। तो 4 इंच करके प्लेट आप रख लीजिए। इसके बाद रखा रहने दीजिए। हर 15 मिनट के बाद उस पर एक मोटी परत चढ़ जाएगी। जो मोटी परत उसकी चढ़ जाएगी आपकी, जो काजल बनेगा। जो उसकी लो जब टकराएगी प्लेट से, तो उसका जो कार्बन इकट्ठा होता है वो काजल होता है, और वो सबसे शुद्ध काजल होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके एक काजल को इकट्ठा कर लीजिए एक डब्बी में। इसको जब आपका काजल पूरी तरह बन जाए, पूर्णिमा के दिन ही आपको बनाना है, तो उस काजल जो आपने इकट्ठा करा है उसमें कुछ बूंदे गाय का घी, शुद्ध कच्चा गाय का घी मिलाकर अच्छी तरह उसका पेस्ट आप बना लीजिए। और उस पेस्ट को आप डिब्बी में भर के रख दीजिए और वही बच्चे पे आप इस्तेमाल करिए। वही बच्चों को आप लगाइए। देखिए कि आपके बच्चे दिन पे दिन कितनी प्रगति कर रहे हैं।
माता पिता का कहना मान रहे हैं, निरोगी बच्चे रहेंगे, कभी भी नज़र दोष बच्चों को छू नहीं पाएगी। काजल लगाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि सीने पे आप एक बिंदी ज़रूर लगाइएगा। आपके माथे पे लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि ये चीज़ें कभी दिखने पे काम नहीं करती है। आर्टिफिशियल काजल आप कहीं भी लगा लीजिए, वो काम नहीं करेगा, बच्चे को नज़र ज़रूर लगेगी। लेकिन ये वाला काजल बच्चे के सीने पे लगेगा, जो दिखेगा नहीं तो भी काम करेगा। बच्चों की आँखों पे लगाएंगे तो बच्चों की आँखों में शीतलता मिलेगी। आपने क्योंकि इसको पूर्णिमा में बनाया है, तो पूर्णिमा सबसे बड़ा चंद्र भगवान का दिन होता है, मतलब चंद्रमा का दिन होता है। तो उस दिन बनाया हुआ काजल सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो कि भगवान इंद्र खुद इस दिन बनाकर ये लगाते थे। तो आपके बच्चे खुश रहेंगे, अच्छा रहेंगे, माता पिता का कहना मानेंगे, शीतल रहेंगे, बच्चे माता पिता का कहना मानेंगे, निरोगी रहेंगे, हर तरह की जो बुरी बलाएं होती है इनसे बचेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि काजल आप इस तरह से घर में बनाइए। अगर नहीं बना सकते हैं तो बना बनाया भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत छोटे मूल्य में मिल जाता है और वर्ष भर तक आपके यहाँ ये चलेगा। काजल जितना पुराना होता है उतना गुणकारी होता है। तो ध्यान रखिएगा कि काजल कभी भी पुराना नहीं होता है। बच्चों पर सिंथेटिक काजल लगाना बंद करिए, क्योंकि सिंथेटिक काजल उन केमिकल से बना हुआ होता है जो कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चे की नज़र उतारने का जो मैंने तरीके बताए हैं वो बिल्कुल सही तरीके हैं और उस तरीके से बच्चा आपका ग्रोथ करेगा। अगर बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है, बच्चा आपका चिड़चिड़ा रहता है या उसके खाने पे नज़र लग गई है, तो एक गिलास रविवार के दिन आप दूध ले लीजिए। उस दूध को अपने बच्चे के ऊपर से 21 बार सीधी दिशा में उतार लीजिए, मतलब क्लॉकवाइज उतार लीजिए बच्चे को कहीं पर भी बैठा कर, और उस दूध को ले जाकर किसी भी काले कुत्ते को आप पिला देंगे। तो आपके बच्चे के खाने पे जो नज़र लगी है, या बच्चा कमज़ोर है, खाता पीता नहीं है, सही तरह से नहीं खाता है, बच्चा आपका सही ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो खाने की जो चीज़ें बंधी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और बच्चा आपका खूब खाने पीने लगेगा और बच्चे का वजन भी अच्छा रहेगा, बच्चा निरोगी रहेगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या किसी भी प्रकार से बच्चे के शरीर में कोई परेशानी है, या बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, बच्चा अगर आपका ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 पूरी आप लीजिए, घर में बनाइए 2 पूरी और हलवा। बच्चे के ऊपर से आपको रविवार की रात्रि में 21 बार ऊपर से घुमाना है और किसी भी सुनसान चौराहे पे जाके आप रखाइए। जैसे जैसे उस चौराहे पे रखा हुआ टोटका आपका दिन पुराना होता जाएगा या कोई भी उसे जानवर खा लेगा, तो आपके बच्चे की जो बलाएं हैं वो उस व्यक्ति में लग जाएगी, जो व्यक्ति उस चीज़ को छुएगा या जो जानवर उसको खा लेगा। देखिए, जानवरों को कभी कोई नुकसान नहीं होता है। जानवर बहुत तरह की ऑरा को एब्जॉर्ब करने के लिए बने होते हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ हो जाएगा, उसकी हर तरह की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अपने बच्चे से कभी भी अगर हो सके, अगर आपका बच्चा 2-2.5 साल से छोटा है, तो ध्यान रखिएगा कि उसकी जीवन में एक बार शनि महाराज का दान जरूर कराइएगा। चाहे 100 ग्राम या 200 ग्राम आप तिल का तेल या सरसों का तेल बच्चों पे से उतार के सीधे शनि महाराज पे आप चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों के जो अवगुण होते हैं वो अच्छे गुण में तब्दील हो जाते हैं और बच्चा बहुत गुणकारी बनता है। बच्चों के सर पे से बलाएं ख़त्म होती हैं। इस तरह की बलाएं ख़त्म होती हैं कि जैसे बच्चा कहीं गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, या बच्चा बार बार कहीं गिरता है, या बच्चे को किसी भी प्रकार की हानि हो जाती है, या बीमार रहता है, तो ऐसे दोष बच्चों के ख़त्म होते हैं। ये पूर्णतः सत्य जानकारी है। जो शनि महाराज का मैंने आपको टोटका बताया है वो आप करेंगे शनिवार के दिन, तो बच्चों को इस तरह की समस्याएं कभी भी नहीं आएंगी। अगर बच्चे बड़े हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो भी उनको आप मोती पहना सकते हैं। मोती बच्चों के जो शरीर है, उनका जो मन है, उसको स्थिर रखने का काम करता है, जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और बच्चों की ग्रोथ होती है। तो आप इस टोटके से हो सकता है कि बातें समझ गए हों कि कैसे इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जो टोटके नज़र के मैंने बताए हैं वो आप बच्चे 1 महीने से 1 महीने के बच्चे से लेकर 20 साल के बच्चे तक का
प्रयोग कर सकते हैं। 20 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं वो वयस्क होते हैं, उनको प्रयोग लाने वाली जो नज़र दोष के टोटके होते हैं वो अलग होते हैं। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी ही में आपको अच्छी जानकारियाँ देता रहूँ। जय महाकाली।